लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुका है और सारे प्रत्याशी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो लगातार आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? बहुत ही अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जिस गांव में मैं जा रहा हूं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूं, हमारी माताओं का आशीर्वाद ले रहा हूं। युवा साथी पूरे जोश से भरपूर हैं और मुझे लगता है कि बहुत शुभ संकेत है। एक चीज़ जो है देखने को मिल रहा है, आप जहाँ भी जा रहे हैं सभा में स्पीच दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का, आपके पिताजी का आप जिक्र जरा भी नहीं करते। उनके जो विकास कार्य यहाँ पर किए हैं, अभी हैट्रिक लगाए हैं, उनका जिक्र आप जरा भी नहीं करते। क्या इसके पीछे रीजन? सभा में मैं अकेला वक्ता नहीं होता और उनके बारे में बाकी सारे वक्ता बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ जिक्र करते हैं और मुझे लगता है कि उनके बारे में मेरा कुछ कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। वो अपने आप में जनता के दिल में इतनी गहराई से है कि उनकी छवि मेरे में लोग देखते हैं और मेरे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब जो हैं एक मझे हुए राजनेता हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं और बचपन से आप उनको देख रहे हैं, बचपन से उनके साथ रहे, उनके राजनीतिक सफ़रनामे को पूरा देख रहे हैं। उससे इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है? उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है? मैंने हमेशा उनको पिता के रूप में देखा है और एक पिता के रूप में जो उनसे सीखा है, जो संस्कार मुझे मिले हैं, मुझे लगता है कि वो हर कदम पर मेरे साथ रहते हैं। और मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री के रूप में जितना फ़ायदा एक लोकसभा प्रत्याशी को राजनांदगांव में मिल रहा है, उतना ही फ़ायदा बाकी लोकसभा में 10 और प्रत्याशियों को मिल रहा होगा। हैट्रिक लगाए हैं डॉक्टर साहब, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सफल मुख्यमंत्री हैं, आप उनके बेटे हैं। कोई सूत्र आपको दिया होगा सफलता का, कोई सूत्र कि बेटा अभिषेक ये करो तो जो है आप सफल होगे, ये करो तो आप सफल नहीं होगे, क्या कुछ सूत्र दिया डॉक्टर साहब? उन्होंने ऐसा कोई सूत्र बोलकर तो नहीं दिया, लेकिन जो उनकी शैली है, जो उनका कार्य है, जो इतने लंबे समय तक मैं उनको देखता रहा हूँ, मुझे लगता है कि चाहे व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए, यदि उसके पैर ज़मीन पर हों, यदि उसके हृदय में विनम्रता हो, तो मुझे लगता है बड़ों का आशीर्वाद, ईमानदारी के साथ काम करे तो निश्चित रूप से सफलता हाथ में मिलती है। विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस, वो एक राजनीतिक आरोप आपके ऊपर जो है ये लगाती है कि आप राजनीतिक विरासत, आपको विरासत में मिला हुआ है राजनीति, और वो एक आम कार्यकर्ता हैं जिनको कांग्रेस ने बनाया है प्रत्याशी, और आप मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। इसको आप किस तरह से आप निपटेंगे विरोधियों से? मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए घूम फिर कर कुछ चुनिंदा बातों पर बार बार उनका फोकस रहता है। जहाँ तक विरासत का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति योग्य ना हो, अगर व्यक्ति ने काम ना किया हो और उसके हाथ में कुछ दे दिया जाए जिसको हैंडल करने की क्षमता उसके पास ना हो, तो निश्चित रूप से सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन पिछले 8 साल से 9 साल से लगातार एक आम कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का, स्वयं मधुसूदन भैया का, जो मेरे बड़े भाई के रूप में हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस चुनाव का परिणाम स्वयं अपने आप में एक इसका आधार लेकर आएगा। केंद्र सरकार का घोटाला बड़ा है, या डॉक्टर साहब ने जो प्रदेश में काम किए हैं, या मोदी जी ने जो गुजरात में काम किए हैं, वो बड़ा मुद्दा है? आपके नज़र में क्या बड़ा मुद्दा है? देखिए, यदि हमको देश को आगे लेकर जाना है तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा। कांग्रेस विफल रही है, ये सबके सामने है, लेकिन यदि हमको आगे की बात सोचनी है तो हमको सकारात्मक मुद्दों को लेकर आगे जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस राज्य में और गुजरात में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, इस राज्य का विकास निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को एक बेहद सफलतापूर्वक रिजल्ट देकर रहेगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, अभिषेक MBA भी है और इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन राजनीति में किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, शिक्षा, कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, तो विद्या का उपयोग उतना ही है कि आदमी विनम्र हो सके, लोगों के साथ उनकी भावनाओं को समझकर चल सके, उनको अपने साथ जोड़कर चल सके। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सबके साथ मिलकर, सबके जैसा बनकर, सबको साथ में लेकर उस क्षेत्र का विकास कर सकूं, इतना मेरा प्रयास है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जीत के लिए तो आप भरपूर जो है आश्वस्त होंगे, मार्जिन क्या होगा ये बता दीजिए जीत का? मार्जिन का कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जनता का आशीर्वाद अधिक से अधिक संख्या में मिले, ऐसे मेरी कोशिश है। अभिषेक
ये हैं अभिषेक सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि वो जो है जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पूरा उन्हें भरोसा है कि क्षेत्र की जनता उन्हें जिताएगी और वो एक बार सांसद बन करके जरूर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। शशांक तिवारी, IBC 24, कवर्धा।